हेलो बच्चों, तो कक्षा 12वीं का बिल्कुल 1001% पूरा रियल पेपर आ गया है। और ये पेपर आप लोग बोलोगे कि भैया इतना लेट क्यों डाला है, क्योंकि ये कंफर्म होने में लगा, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा था कक्षा 11वीं का, कक्षा 9वीं का, और हाँ अब इसके बाद कक्षा 12वीं का डाला है। अब 10वीं का भी बचा हुआ है तो उनका भी आ गया था। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इस वीडियो को कर दो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब। अगर 100 सब्सक्राइब इस वीडियो से निकल आते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी उतने ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूरी क्वालिटी के साथ देखेंगे। पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में पहला है, यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा? वेग का, या आवृत्ति, या तरंग दैर्ध्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बाद 1 सेकंड एरोप्लेन मोड कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी कितनी हो जाएगी? 1, फ्रीक्वेंसी 2 या 3 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद्युत सेल स्रोत है। इस सभी का आंसर बच्चों, सभी का आंसर मिल जाएगा, है ना। एरोप्लेन मोड होने के बाद भी मैसेजेस आ रहे हैं यार चलो नेक्स्ट है, कांच में से किसी अवतल लेंस को जल में डुबाने पर क्या होगी? इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी, या परिवर्तित नहीं होगी? नेक्स्ट है, किसी विद्युत द्विध्रुव में केंद्र से दूरी r पर विद्युत विभव अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल में से परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, तरंग संचारण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदु के बिंदु पथ को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, किसी चालक को भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। अब इसके बाद ये अपना सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हमारे एक शब्द के उत्तर। ये पहले सही विकल्प देख लो, शून्य सापेक्ष चुंबकशीलता। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण। उसका अगला नेक्स्ट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट है, विद्युत धारा x क्षेत्रफल। और उसके बाद नेक्स्ट है चुंबकशीलता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हो गए, है ना। इसके आंसर फटाफट से आ रहे हैं। 100 सब्सक्राइबर बस करा दो, 100 सब्सक्राइबर होते ही, और व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग सभी ऐड हो जाओ, और टेलीग्राम पर भी ऐड हो जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव्य भरा है तो तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होगा? उसके बाद नेक्स्ट है, एक परिनालिका की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो जबकि फेरा की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो परिनालिका की 100 प्रेरकत्व में कितना परिवर्तन होगा? ठीक है, 2 समांतर चालक धाराओं में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके माध्यम लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? उसका अगला है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध लिखिए। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है? हमें संबंध लिखना है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखना है। सत्य असत्य हमारे ये रहे, किसी मतलब पहले तो ये 4 रहे, है ना, किसी 4 नहीं, ये 5 है इधर पर, और एक यहाँ पर, हाँ 5 ही है, 5 ही आएगा गाइस। अगर 6, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 ही हमारे आने वाले हैं। ठीक है, अभी तुम्हें बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। नेक्स्ट है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। उसके बाद लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए।
और इसके बाद हमारा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम होगा तो बैटरी से ले जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना हो जाएगा। उसके बाद अथवा में आ जाएगा हमारा ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामचित्र। सीधे हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का हमें क्या करना है, नामचित्र बनाना है। उसके बाद प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए फेयर आरेख तथा V एवं तथा ओमेगा T के मध्य ग्राफ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण लिखना है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके 2 गुण लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण लिखना है, नहीं तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिख देना, ये ज़्यादा सरल है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, या दहली आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखना है एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के प्रतिकूल है। ठीक है, नहीं तो विद्युत धारा प्रणाली की दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा क्यों बनाई जाती है। फिर सीधा एक ये तुम्हारा न्यूमेरिकल क्रियात्मक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो इसमें तुम्हें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है। 14th वाले में दोनों ही क्वेश्चन में तुम्हें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 15 क्वेश्चन बहुत इजी आया है कि डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत लिखना है और इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की संपर्क में रखे, है ना, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, यदि 2 पोलोराइड एक दूसरे थीटा कोण पर रखे हैं तो दोनों पोलोराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता कितनी रहेगी। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 17, 18, 19, 1, है ना। धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसी का अथवा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां आ जाता है ना। 18वां भी थोड़ा सा टफ है। ठीक है, 18वां थोड़ा सा टफ है ना। 19वां अपना सरल आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें ट्रांसफर का क्या करना है कि सिद्धांत नामचित्र बनाना है, परिणत अनुपात। आपको ट्रांसफॉर्मर वाला कराया होगा ना क्वेश्चन एक साल लोगों ने, या कोचिंग में स्कूल में, तो वही पूरा आपको छाप देना है। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो एक क्वेश्चन तो आना था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, अनंत पर बने या समस्त स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो ये क्वेश्चन भी इजी है ना। अब इसका गाइस आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 1 घंटे में आ रहा है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो। 100 सब्सक्राइबर पर ही सॉल्यूशन आएगा, उससे पहले आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो फटाफट से जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइब करना। ओके।